मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपके क्वेश्चन बैंक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अगर बात करें यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो यूपी बोर्ड एग्जाम में मित्रों ये कई सालों से रिपीट कर रहा है यह क्वेश्चन क्या है? मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। दरअसल हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान का 5वां अध्याय वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत के बारे में सीख पा रहे थे। इसके पूर्व वीडियो में हमने आपको मेंडल के पृथक्करण नियम के बारे में बताया और कितनी बार परीक्षाओं पूछा गया है, कैसे प्रश्न बनाकर पूछा जाता है, इसके बारे में भी बताया। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्रों क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ये हमारे पास 2023 का क्वेश्चन बैंक है। अब ये नहीं बताएंगे कि किसका क्वेश्चन बैंक है, ये बताना यूट्यूब पे मनाही होती है। चलिए मित्रों, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। यहाँ पर आप देखिए, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ऐसे क्वेश्चन बना के पूछता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछेगा? स्वतंत्र अपव्यूहन नियम की व्याख्या कीजिए या मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का वर्णन कीजिए। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन मित्रों बनाएगा। अगर मान लीजिए आप मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम अगर आप याद किए हैं, केवल इतनी ही हेडिंग, व्याख्या करना कह दिया, वर्णन करना कह दिया, तो आप कंफ्यूज ही हो जाएंगे। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपको याद हो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के अंतर्गत वही आपको लिख देना है। एग्जामिनर मित्रों बेवकूफ नहीं होते, उन्हें पता है कि ये इसका मतलब क्या। देखिए वर्ड जैसे विवेचना कीजिए, व्याख्या दीजिए, टिप्पणी दीजिए, नियम लिखिए। अगर घुमा फिरा के देखेंगे तो होता वही है, राइट। थोड़ा सा अलग अलग पॉइंट अगर आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन एक अगर मित्रों ये बताइए आ गया मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, एक ही तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, तो ये आप लिखते क्यों नहीं? चलिए ध्यान दीजिए, ये कह क्या रहा है? जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है। दो लक्षण मतलब जैसे लंबा बौना, यहां पर क्या लिया गया है? एक तो बीज का आकार लिया गया गोल, दूसरा बीज का क्या लिया गया? रंग लिया गया। तो गोल ये प्रभावी लक्षण है, इसका झुर्रीदार अप्रभावी है। रंग में लिया गया पीला, बीज का कलर पीला लिया गया और अप्रभावी में हरा हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में से अलग हो जाते हैं। युग्मक में से, ये जो आप देख पा रहे युग्मक में से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अतः एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता। मित्रों खास बात यह है कि ये क्या है? जनक है, जीन है। अब यहाँ पर जो जीन है गोल और पीला दोनों को एक साथ हमने क्या किया? मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो ये जो बीज का आकार का जीन होगा, यहाँ पर देखिए जैसे 46 होता है, 23 आधा होता है। अगर डबल आर है, कैपिटल आर है, इसका मित्रों आधा जीन जो है वो इस किस में चलाएगा? इस युग्मक में चलाएगा, राइट। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, अगर हम बीज का रंग लेंगे 46 गुणसूत्र जैसे होता है, एज इट इज यहाँ पर भी है डबल वाई यानी कैपिटल वाई है, इसका आधा जीन इसमें चलाएगा, राइट। यानी कि एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, इसका आधा जीन इसमें चला आया, तो ये क्या बन गया? युग्मक बन गया। तो ये स्वतंत्र रूप से आते हैं, इन पर कोई भी प्रेशर नहीं होता, कोई भी बाहरी वातावरण का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑटोमेटिकली स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? युग्मक में चले जाते हैं और इनका अर्धसूत्री विभाजन भी स्वतंत्र रूप से हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए अप्रभावी लक्षण में झुर्रीदार हरा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आधा जीन इस युग्मक में चला, आधा इस जीन का युग्मक में चलाएगा, आधा इस जीन का युग्मक में चलाएगा, यानी स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे आप स्मॉल वाई कर दीजिएगा, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, जब दोनों का क्रॉस करा देते हैं, तो दोनों का जब क्रॉस करा देंगे तो जो यहाँ पर देखिए बनता है, जो F1 फर्स्ट पीढ़ी का जो यहाँ पर जो संकरण तैयार होता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पर जो पौधा तैयार होगा उसमें प्रभावी लक्षण का जीन सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। एक तो बीज का आकार कैसा होगा? गोल होगा, और एक तो बीज का रंग कैसा होगा? पीला होगा। प्रभावी लक्षण का जीन सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, हमने प्रभाविता के नियम में बताया था। अप्रभावी लक्षण का जीन मित्रों बहुत कम प्रभावी होता है, क्योंकि इसका भी जीन होता है, ऐसी बात नहीं है कि ये समाप्त हो जाता है, वो किसी न किसी पीढ़ी में अपना वो जेनेटिकली जरूर प्रदर्शित करता है।
तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग देखिए स्वतंत्र अपिव्यूहन का नियम, स्वतंत्र रूप से पृथक होंगे, स्वतंत्र रूप से जनक यानी कि जीन के आधे आधे भाग विभाजित होकर युग्मों में चले आएंगे, स्वतंत्र रूप से आपस में क्रॉस करके यहाँ पर F1 के फर्स्ट पीढ़ी जनरेशन के यहाँ पे पौधा तैयार करते हैं। ये स्वतंत्र रूप से सब कुछ कार्य इसमें हो रहा होता है, राइट। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। जय हिंद।